बात करेंगे कोलकाता की। कोलकाता के स्ट्रैंड रोड स्थित एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। बता दें कि स्ट्रैंड रोड स्थित इस बहुमंजिला इमारत की चौथी मंजिल पर स्टेट बैंक की शाखा के विभिन्न कार्यालय हैं, जिसमें एक कार्यालय में आग लगी है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 11 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची हैं। वहीं दमकल कर्मियों ने लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि बहुमंजिला इमारत में आग लग गई है। आग आखिर किस वजह से लगी, अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन आग के बाद दमकल को इसकी सूचना दी गई। मौके पर दमकल की 11 गाड़ियां पहुंची और इसके साथ ही काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इसके साथ ही नुकसान के जो है वो अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस आग की वजह से आखिर कितने का नुकसान हुआ है। तो कोलकाता के स्ट्रैंड रोड स्थित बहुमंजिला इमारत में आग लग गई है। आग आखिर किस वजह से लगी है, अब तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि दमकल को इसकी सूचना दे दी गई है। वहीं दमकल की गाड़ी जो है वो मौके पर पहुंच आग को बुझाने में सफलता हासिल की है। तो कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारी सहयोगी प्रीति जुड़ चुकी हैं। हम उनका रुख करते हैं। प्रीति, बहुमंजिला इमारत में आग लगी है, सवाल यही है कि आखिर किस वजह से आग लगी है और फिलहाल वहां क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? प्रीति, देखिए, आज सुबह 7 बजे के करीब इस बहुमंजिला इमारत में आग लगी थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पंजाब नेशनल बैंक है, इसके ठीक चौथे मंजिले में आग लगी थी। आप देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि दिखाने के लिए, वो जितनी भी यहाँ विंडोज देख रही हैं, खिड़कियां देख रही हैं, वो टूटी हुई हैं। तो जब आग लगी थी, दमकल कर्मी यहाँ पहुंचते उससे पहले ही आग भयावह ना हो जाए, यहाँ के स्थान कर्मियों ने ईंट लेकर कोशिश की ताकि अंदर जो धुआं है, जो गैस है, वो बाहर निकले और पूरी तरह से ये बिल्डिंग को क्षति न पहुंचाए। इससे पहले स्थानीय लोग और दमकल कर्मी सभी ने मिलकर पूरी कोशिश से आग को नियंत्रण किया जरूर है। लेकिन ऐसा होता है कि आग के मामले में देखा जाता है कि जब भी कहीं आग लगती है, आग बुझ जाती है, लेकिन अंदर जो चिंगारी सुलगते रहती है वो फिर से एक भयावह रूप ले लेती है। ऐसा हमने यहाँ पे नंदराम मार्केट में जब आग लगी थी, कुछ यहाँ से 5 मीटर पहले ही इसी महीने के 8 तारीख को रेलवे भवन में आग लगी थी। तो हमने देखा था जहां 9 कर्मी दमकल कर्मी के साथ आरपीएफ कर्मियों की मौत हुई थी। तो उस घटना में भी हमने देखा था कि आग ने भयावह रूप लिया था। इसी को देखते हुए यहाँ देखिए, अभी भी दमकल कर्मी काम कर रहे हैं। यहाँ पुलिस वाले भी हैं जो भीतर जा रहे हैं, दमकल कर्मी भीतर काम कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही यहाँ ऊपर से फिर से कांच, वो जो है विंडो का शीशा तोड़ा गया, तोड़ के वहाँ गैस जो है, उसे धुआं जो है उसे बाहर निकाला जा रहा है। और जैसा कि जानते हैं, यहाँ पास में ही गंगा है, तो जैसा दमकल कर्मी बता रहे हैं, जब भी कहीं आग लगती है तो हवा की भूमिका उसमें काफी ज्यादा रहती है। हवा के झोंके से आग फैलने में और मदद होती है। तो उन दमकल कर्मियों का कहना है कि इसी के वजह से और आग धीरे धीरे फैलता गया। दमकल का अधिकारी से बात की, दमकल अधिकारी का भी ये कहना है कि ये एक पुराना मंजिला है, बहुमंजिला बिल्डिंग है, इमारत है, इसमें बैंक की शाखा है और जहां आग लगी थी वो एक बिल्कुल प्रीति। और इसके साथ ही प्रीति, ये भी सवाल है कि आखिर आग किस वजह से लगी है, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? और इसके साथ ही जो जानकारी निकल करके सामने, जिसके वजह से भी एसी गर्म होकर आग लगती है, या फिर जैसा दमकल कर्मियों ने कहा कि कैंटीन के वजह से भी आग लग सकती है। लेकिन हालांकि उन्होंने ये प्राथमिक अनुमान बताया है, अभी वो निश्चित तौर पर बता नहीं सक रहे हैं कि आग किस वजह से लगी है। वहीं अभी थोड़ी देर में यहाँ फॉरेंसिक पहुंचने वाले हैं, इसके बाद ये आग की जांच होगी, उसके बाद ही कुछ तय हो पाएगा कि आखिर आग किस कारणों से लगी है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पुलिस कर्मी और दमकल सभी लगे हुए हैं, आग को पूरी तरह ऐसे नियंत्रण में तो आ चुका है, लेकिन अभी भी है जो धुआं सुलग रहा है उसे नियंत्रण में करने के लिए भीतर काम जारी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पानी की बौछार भी लगातार हो रही है, ताकि अंदर जो चिंगारी रह गई है वो किसी तरह से भी बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचाए। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, अभी भी दमकल कर्मी ये भीतर के तरफ जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि आग को किसी तरह से नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल प्रीति, और दूसरी बात बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल सही कहा आपने। और काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें जो हैं आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की है कि किस तरीके से आग बुझने के बाद भी लगातार दमकल की जो टीम है वहां पे प्रयासरत है और आग बुझाने के प्रयास में लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति, हमें तमाम जानकारियां देने के लिए। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरीके से पश्चिम बंगाल के किसी जगह में आग लगी है। 1 महीना पहले ही इसी जगह के
कुछ कदम दूरी पर आग लगी थी और काफी भयावह आग लगी थी, जिसकी वजह से दमकल के 2 कर्मियों की मौत भी हुई थी। हालांकि इस बार इस बहुमंजिला इमारत में किस वजह से आग लगी है अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन दमकल की टीम जो है इस वक्त बड़े पैमाने पर, पुलिस प्रशासन की टीम वहां बड़े पैमाने पर मौजूद है और लगातार आग को बुझाने का प्रयास कर रही है।